आज हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ स्टोन एज। बिफोर डिस्कसिंग दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम। तो टाइम को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एरा, जो कि ये बाहर का क्षेत्र है, ये वाला। नंबर 2 एपॉक, जिसे बोला गया युग। और नंबर 3 पीरियड। तो ये थ्री डिवीजन है जो टाइम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एरा में बोला गया महाकाल, मिलियंस ईयर्स एगो। मिलियंस ईयर्स एगो क्या पता, कुछ पता था? नहीं। पूरा पाषाण काल के पहले का भी समय, तो मिलियंस ईयर्स एगो। लगभग 2 मिलियंस ईयर्स एगो जो समय था वो महाकाल आया। महाकाल में 2 मिलियंस ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो तक का टाइम, जो ये हमारा आरंभिक काल है, ये कहलाया पैलियोलिथिक, यानी कि आरंभिक काल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस टाइम को डिवाइड करना सीखते हैं कि एरा टाइम, ये महाकाल, एरा को बोलते हैं महाकाल। देखो कंसेप्ट अच्छे से बिठा लो दिमाग में, दोबारा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा हिस्ट्री में कुछ भी याद करने लायक है नहीं, सब कुछ समझने लायक है। अगर उसको अच्छे से समझोगे तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो कंसेप्ट मिस हो जाएगा और आप रटोगे, और रटना अच्छी चीज़ नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का गलत करके आओगे अगर रटोगे तो। अगर सही से हिस्ट्री और केमिस्ट्री, मैंने कहा है कि रटने की ज़रूरत नहीं है, रटोगे तो गलत होगा, समझोगे तो अपने आप रट जाएगा वो। ठीक है, तो कालखंड को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एरा हो गया, दूसरा हो गया युग, और तीसरा हो गया शक। एरा मतलब महाकाल, एपॉक मतलब युग, और शक मतलब काल। ठीक है, इस तरह से 5 एरास हम देख सकते हैं। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। प्री पैलियोजोइक का अपना कोई युग नहीं था, लेकिन इसमें 2 पीरियड्स देखने को मिले। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ये पढ़ नहीं रहे हैं। अगर कभी डिस्कशन करना होगा तो हम डिटेल में इसका डिस्कस करके अलग से एक क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, पैलियोजोइक इज अ प्रारंभिक युग था ये, और प्रारंभिक युग में 6 पीरियड्स हमें देखने को मिले, 6 पीरियड्स। मीजोजोइक सेकेंडरी युग था, ये सेकेंडरी एपॉक था और उसमें 3 पीरियड्स हमें देखने को मिले। सीनोजोइक में हमें 5 पीरियड्स देखने को मिले, एंड नियोजोइक। ठीक है, इस तरह से हम महाकाल को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और इनमें 4 युग हमें देखने को मिले। ठीक है, और टोटल पीरियड्स हमें 18 है। ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से 2 मिलियन ईयर्स एगो, तो फिर ये जो 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स तक का टाइम है, 12K ईयर्स। ये जो पीरियड है ये क्या है? इसको बोला गया पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक्स पीरियड। इस पैलियोलिथिक्स पीरियड में को ही हम आरंभिक काल बोलते हैं। आरंभिक काल, इसी पैलियोलिथिक पीरियड को हम आरंभिक काल बोलते हैं। ठीक है, आरंभिक काल, पैलियोलिथिक पीरियड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। देन सेकेंड नंबर पे हमारा आता है 12,000 BC से 10,000 BC तक का टाइम, ये हमारा मीजोलिथिक एज है। अब ये जो मीजोलिथिक एज है हमारा, मीजोलिथिक पीरियड है। अब पैलियो मीन्स पुराना, बहुत पुराना, लिथिक्स मीन्स स्टोन्स, तो इनको हम स्टोन एज इसलिए बोलते हैं। लिथिक्स को हम स्टोन कह सकते हैं और पैलियो मीन्स पुराना। जितने आरंभिक काल के स्टोन्स थे उसके हिसाब से हमने इसको पैलियोलिथिक पीरियड नाम दिया। पैलियोलिथिक पुराने स्टोन्स, मीजोलिथिक स्टोन जो थे वो लघु पाषाण काल, ये बहुत बड़े और जब बड़े बड़े पत्थर थे पुरा पाषाण काल बोला गया। इस एज को बोला गया लघु पाषाण काल। पाषाण काल, लघु पाषाण काल मतलब स्टोन्स का साइज और शेप चेंज हो गया, स्टोन जो थे अब स्मॉल हो गए एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक पीरियड के।
इसके बाद नियोलिथिक पीरियड आया। नियोलिथिक पीरियड में 10,000 के बाद का जो पीरियड है, 10,000 बीसी के बाद का पीरियड है, वो नियोलिथिक पीरियड है। तो वहाँ पे स्टोन्स जो है उनकी जो साइज है वो और छोटी हो गई, और छोटे स्टोन्स हो गए। तो अब हम डिस्कस करते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो पुरापाषाण काल है। और पुरापाषाण काल में जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसका जो पुरापाषाण काल, ठीक है, यहाँ पे जो स्टोन हुए, ये स्टोन बहुत बड़े बड़े स्टोन्स थे। और ये जो पीरियड है वो 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 बीसी तक का पीरियड है। 12,000 बीसी, 12 के बीसी तक का पीरियड जो है वो पुरापाषाण काल कहलाया। ठीक है, अब इस पुरापाषाण काल में यहाँ पे मैंने जो पहले ही बताया था कि दे आर सबसे पहले क्या होता है कि बेसिक नीड क्या है हमारी, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इस बेसिक नीड पे के बारे में हम डिस्कस करते हैं पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, पुरापाषाण काल का जो उदय माना जाता है, पुरापाषाण काल का जो उदय है वो माना जाता है प्लेस्टोसीन युग से। प्लेस्टोसीन युग से पुरापाषाण काल का उदय माना जाता है। प्लेस्टोसीन युग में क्या था कि जो धरती थी वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, और भारत में जो पुरापाषाण काल है उसमें मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के स्वरूप, इसको हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं पुरापाषाण काल में कि औजार कैसे यूज होते थे, टूल्स। मैंने कहा कंसेप्ट पे ध्यान दो, टूल्स, और दूसरा क्लाइमेट चेंज। तो ये दो मेन कारण थे पुरापाषाण काल में मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो लोअर, पहला पार्ट है इसका लोअर, ठीक है, और दूसरा पार्ट है मिडिल, और तीसरा पार्ट है अपर। हिंदी मीडियम वाले निम्न, मध्य और उच्च। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। किसके हिसाब से क्या कैटेगराइजेशन का क्या क्राइटेरिया है? औजार, जो भारतीय पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों का स्वरूप, औजार किस तरह, टूल्स किसके जो चेंजेस आए टूल्स में उसके आधार पर, और क्लाइमेट चेंज के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल कोई भी पीरियड 5 लाख से 50 के बीसी, ये था लोअर। 5 लाख से 50 के बीसी तक का टाइम, 5 लाख साल, 5 मिलियन ईयर्स एगो, 5 मिलियन ईयर्स एगो से 50,000 बीसी तक का जो टाइम है वो लोअर पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज आफ्टर 50 के बीसी से 40 के बीसी तक का जो टाइम है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज है। इसके बाद नियो पैलियोलिथिक एज है, वो 40 के से लेकर के 10 के बीसी तक का टाइम जो है वो नियो पैलियोलिथिक एज का टाइम है।
तो अब हमें एक बार फिर से रिवाइज करके बताओ कि जो पैलियोलिथिक कल्चर एंड लाइफस्टाइल इन द स्टोन एज, यहाँ पे सबसे बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, इसके बेसिस पे हम इस स्टोन एज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो इसका उदय हुआ वो हुआ प्लेस्टोसीन काल से, प्लेस्टोसीन पीरियड से। और प्लेस्टोसीन पीरियड में क्या था कि जो धरती थी वो बर्फ से ढकी हुई थी, और पूरा पाषाण काल में मानव ने जैसे जैसे परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हुआ और औजारों में भी परिवर्तन होता चला गया। तो इन दो बेसिस पे दो क्राइटेरिया है, एक तो टूल्स का शेप चेंज होता गया क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ। तो इसमें टूल्स के शेप और क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हम इसको 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। 5 मिलियन से 50 के बीसी तक का टाइम जो है लोअर पैलियोलिथिक एज का है, 50 के से 40 के तक का मिडिल पैलियोलिथिक एज का, और 40 के से 10 के बीसी का जो टाइम है वो अपर पैलियोलिथिक एज का है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल का जो ये समय है ये इस हिसाब से है। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट, अब बेस क्लियर हो गया आपका, बेस समझ में आया। मैंने क्या बताया, जो बेस है बेसिक क्या है, टूल्स। अब इस टूल्स के आधार पर और क्लाइमेट चेंज के आधार पर हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल और अपर। अब हम इसी टूल्स को डिस्कस करते हैं, राइट। टूल्स को कैसे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे हमने लिखा लोअर, मिडिल और अपर। अब लोअर में जो निम्न पाषाण काल है, वहां पे जो हथियार यूज होते, टूल्स कैसे यूज होते थे, यहाँ के जो टूल्स हैं वो क्या है, कुल्हाड़ी, हाथ से जो कुल्हाड़ी, जो लकड़ी वकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी यूज होती है, और तक्षड़ी, जो छटाई करते हैं तक्षड़ी बोलते हैं उसको, और कटाई करते हैं काटने का औजार, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो क्या थे, और मुख्य औजार थे उसके वो क्या थे, कुल्हाड़ी, तक्षड़ी और काटने के औजार, ठीक है। अब इसमें मिडिल पैलियोलिथिक एज में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, काटने वाले औजार क्या हो गए, यहाँ पे काटने वाले औजार क्या क्या थे, यहाँ पे काटने वाले औजार तक्षड़ी था केवल, यहाँ पे क्या था, फलक, उसको फलक बोलते हैं, वेदनी और खुरचनी, जैसे खुरचनी अलग अलग हिंदी शब्द हैं, तो वेदनी और खुरचनी जिससे खुरचने के लिए गांव में से खुरचन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपर उच्च पुरापाषाण काल में तक्षड़ी और खुरचनी। तो मेन जो है कुल्हाड़ी, तक्षड़ी और खुरचनी, ये इनके टूल्स थे, कुल्हाड़ी, तक्षड़ी और खुरचनी, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, वो डिस्कस करते हैं पुरापाषाण काल में। सम फैक्ट्स, जो विकास हुआ वो कहाँ पे डेवलप हुआ पुरापाषाण काल में, तो नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा नदी, जो बेलन और नर्मदा नदी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेन डेवलपमेंट किसके आसपास हुआ, किस नदी के आसपास हुआ, तो बेलन और नर्मदा नदी के आसपास, बेलन और नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा नदी घाटी के आसपास पाषाण युग की सभी अवस्थाएं क्रमवार तरीके से, जो मैंने 3 अवस्था बताई, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये डेवलप्ड हुई।
किस नदी के आसपास? बेलन और नर्मदा नदी के आसपास। किस नदी के आसपास? बेलन और नर्मदा नदी के आसपास। नंबर 1। नंबर 2, गंगा, यमुना और सिंध के मैदानी इलाकों में पुरापाषाण युग की कोई जानकारी नहीं मिलती है। कभी गलती मत करना, अगर जो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि गंगा, यमुना और सिंध, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ डेवलप हुई थी, अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है तो यहाँ पर कोई भी पुरापाषाण काल की सभ्यता का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। गंगा, यमुना और सिंध के इलाकों में पुरापाषाण काल की कोई जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी कहाँ मिलती है? नर्मदा नदी और बेलन नदी। पुरापाषाण काल में जो जीवाश्म मिले, क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं, लेकिन नर कंकाल नहीं मिले हैं। क्या? जीवाश्म मिले हैं, नर कंकाल नहीं मिले। देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मैंने कहा कि अगर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सही करके आओगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन सही इतिहास का जल्दी हो नहीं पाता है। इसलिए हिस्ट्री को बिल्कुल लाइटली मत लो, हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है और इसको रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स दिमाग से याद रखने की जरूरत है, इसमें केवल एक ही चीज़ याद रखने की जरूरत है, नर्मदा नदी और बेलन नदी। अगर पुरापाषाण काल में जितनी भी स्टेजेस हैं, सारी स्टेजेस कहाँ पे, डेवलपमेंट की स्टेजेस कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, तो पुरापाषाण काल के डेवलपमेंट की स्टेजेस आपको मिलेगी नर्मदा नदी और बेलन नदी के आसपास। अगर गंगा नदी, यमुना नदी, सिंध के क्षेत्र, सिंध के मैदानी इलाके, इस तरह का कोई ऑप्शन आता है तो वो ऑप्शन गलत माना जाए, गलत होगा। ठीक है, उस पर आपको केवल नर्मदा नदी और बेलन नदी के पास ही सिंध, ये जितनी भी पैलियोलिथिक एज है, पुरापाषाण काल है, इसकी जितनी भी स्टेजेस हैं, निम्न पुरापाषाण काल 55 मिलियन से 50,000 BC तक का टाइम, 50,000 से 40,000 BC तक का टाइम मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड 40,000 से 10,000 BC तक का जो पीरियड है, जो ये स्टेजेस डेवलप हुई हैं वो किस नदी के आसपास है? नर्मदा नदी और बेलन नदी के आसपास। ठीक है, गंगा, यमुना और सिंध के मैदानी भागों में कोई भी स्टेज पुरापाषाण काल की नहीं डेवलप हुई है। प्रारंभिक युग में यहाँ पे जो पशुओं के जीवाश्म मिले, नर कंकाल नहीं मिले। ठीक है, नर कंकाल नहीं मिले, यानी कि यहाँ पे मानव के होने के सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ही एग्जाम में आते हैं और एक्सेप्शन का नाम है हथनौरा। हथनौरा। मैंने 3 स्टेज बताई थी, निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है? MP में। MP के हथनौरा नामक जगह पे मानव का कपाल मिला था, खोपड़ी मिली थी। ठीक है, कहाँ पे? MP के हथनौरा में खोपड़ी मिली थी पुरापाषाण काल में। ठीक है, जिसका संबंध अपर पैलियोलिथिक एज से लगाया जाता है, यानी कि किस टाइम में? अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि 40,000 से 10,000 BC, 40 के से 10 के BC तक का टाइम है। उस टाइम पीरियड में एक हथनौरा जगह है MP में, जहां पर कपाल मिला था, मानव का कपाल मिला, खोपड़ी मिली थी वहां पे, जिसका संबंध अपर पैलियोलिथिक एज से लगाया जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ टेस्ट लेते हैं तुम लोगों का। ठीक है, टेस्ट में देखें आप लोगों का स्कोर।